जिनका चाल चरित्र और चेहरा सब बिके हुए, उनके लिए मैं क्या बोलूं। तो सुना आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी के चाल चरित्र पर सवाल उठाए हैं। जाहिर है चुनावी मेला चल रहा है तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर आरोपों और सवालों की बौछार कर रहे हैं, लेकिन जीतू पटवारी को ये गुस्सा इस सवाल पर आया था कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से कई सारे नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश में 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिस पर जीतू पटवारी ने कहा कि मैंने आज ही बीजेपी के सोशल मीडिया को चेक किया, जिसमें महज 363 कांग्रेस कार्यकर्ता ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी से बड़ा चढ़ाकर बता रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि इतने लोग हमारे इसमें हजारों की तादाद में शामिल हो गए, पहले कहा तो उनके ट्विटर अकाउंट को और सोशल मीडिया को मैंने चेक कराया, 336 लोग टोटल उनने नाम लिख के सम्मिलित कराए हैं। जिस हाल में 100 लोगों की कैपेसिटी होती है उसमें कहते हैं 5000 लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, और हाल था 100 लोगों का। झूठ और भ्रम का पाखंड क्या होता है भारतीय जनता पार्टी सीखो। अरे जिन लोगों को डर है भविष्य के संघर्ष से, जिन लोगों की खदानों की रॉयल्टी देने से डरते हैं, कोई लोग परिवहन का काम करते हैं, किसी का कोई किसी प्रकार का और सरकार से डरने वाला और दबने वाला काम धंधा है, तो वो लोग बीजेपी में जाएंगे, मुबारक हो उनको। पर आम कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को प्यार करता है, वो एक भी जाएगा तो बहुत दर्द होगा। उनसे मैं सबसे बात भी करता हूँ, कोई जिसको डराते हैं धमकाते हैं तो उनसे भी बात करता हूँ, और वो लोग अपनी जगह खड़े रहते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही इंदौर के पूर्व कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के बीजेपी में शामिल होने को लेकर पटवारी ने कहा कि अवैध परिवहन और अवैध खनन करने वाले ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी नेता 400 पार की बात पूरा करने के लिए आम जनता को अब बरगलाने लगी है। जबरदस्ती झूठ पाखंड पब्लिक के दिमाग पर एक फिनोमा बनाना कि बीजेपी ने किया कुछ नहीं, न रोजगार दिए, न 2700 का गेहूं का दाम दिया, न 3000 बहनों को दिए, न काला धन आया, न मोदी जी में 14 में कहा वो कुछ नहीं किया। अब केवल आभा मंडल बना के वोट लेना चाहते हैं। अरे वोट लो, 400 सीटों की बात भी करते हैं तो किया क्या? महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, हर घर में बेरोजगारी है, एक घर ऐसा नहीं बचा जहां पर कोविड में यातना नहीं मिली। बीजेपी ने दिया क्या? न गेहूं के दाम दिए, किसानों को आंदोलन के मुकदमे दिए, आत्महत्याएं दी, पूरे देश में किसान बैठे रहे, हर तरह की यातना। और अब 1 लाख चाहिए, वो 1 लाख गिनती करके आप लोग ही बता देना रात को मुझे। खैर आगामी लोकसभा चुनाव में किसकी विजय होगी ये तो जनता के हाथों में है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में आए दिन नए नए आरोप और राजनेताओं का आना जाना लगा हुआ है, उसे देखकर तो इतना साफ है कि ये चुनाव किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा।